गाइस वेलकम टू दी मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स के एडू टेक्नो मित्रा चैनल पर आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर कविता लेके आए हैं। कविता का शीर्षक है हिंदू एकता। आप सभी लोग देखते हैं कि इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने हिंदुओं को बुरी तरह बिखरा के रखा हुआ है और इसी कारण हिंदुओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत सहन करनी पड़ती है और जितने भी उनके त्यौहार होते हैं उन पर पत्थरबाजी होती है। अब धीरे धीरे हिंदुओं में एकता आती जा रही है। आइए शुरू करते हैं हम कविता हिंदू एकता। हिंदू और सनातन को एक नई बयार दे दो, हिंदू और सनातन को एक नई बयार दे दो। सुरक्षित रहे हर हिंदू, मोदी जी को बंगाल और बिहार दे दो। सुरक्षित रहे हर हिंदू, मोदी जी को बंगाल और बिहार दे दो। बंगाल के पड़ोस में बांग्लादेश है, जिसको भारत ने ही एक नया देश बनाया था। ये पूर्वी पाकिस्तान होता था और उसमें जो हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है वो किसी से नहीं छुपा है, लेकिन किसी भी विपक्षी पार्टी ने उसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। इसलिए हिंदुओं सावधान हो जाओ, चुनाव के वक्त बड़ी सावधानी से वोट करो। आइए पहला पद पढ़ते हैं। ये राजनीति नहीं चल रहा देश में, देव असुर संग्राम है। ये राजनीति नहीं चल रहा देश में, देव असुर संग्राम है। भगवान फहराएं पूरे देश में, तब तक आराम हराम है। राम भक्त मोदी जी को लक्ष्य से पहले चैन ने आराम है। उनके हाथ मजबूत करें हर चुनाव में, यही हमारा काम है। यानी जनता का क्या काम है? उनके हाथ मजबूत करें हर चुनाव में, यही हमारा काम है। हिंदू एकता उद्देश्य हमारा, भारत माँ को भगवा श्रृंगार दे दो। हिंदू एकता उद्देश्य हमारा, भारत माँ को भगवा श्रृंगार दे दो। सुरक्षित रहे हर हिंदू, मोदी जी को बंगाल और बिहार दे दो। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में सनातन धर्म संसद हुई थी और सनातन बोर्ड के गठन के लिए सरकार से मांग की थी। उस मुहिम को साधु संत समाज मेहनत जारी रखें जब तक एक एक हिंदू यूनाइटेड ना हो जाए। आइए दूसरा पद पढ़ते हैं। कुंभ नहीं अंतिम पड़ाव, सनातन संसद लगती रहें। दिल्ली के बाद बंगाल में हिंदू ध्वजा सजती रहें। डरो न तुम ममता से, बीन बांसुरी वहाँ पर बजती रहें। साधु संत संगम हो बंगाल में, दीदी बेशक गरजती रहें। साधु संत संगम हो बंगाल में, दीदी बेशक गरजती रहें। जब ये सारे मौलवी किसी विशेष पार्टी को वोट देने के लिए बोलते हैं तो हमारे साधु संत महंत मठाधीश वगैरह इन सब को भी हिंदुओं को जगाना चाहिए कि वो बीजेपी को वोट करें और हिंदू एकता को दर्शाएं। साधु संत संगम हो बंगाल में, दीदी बेशक गरजती रहें। बंगाल के बाद तुम धर्म संसद की दस्तक बिहार दे दो। सुरक्षित रहे हर हिंदू, मोदी जी को बंगाल और बिहार दे दो। साधु संतों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये धर्म संसद हर प्रदेश में लगाते रहें और सनातन बोर्ड की मांग उठाते रहें। इससे हिंदुओं में जागृति आएगी और हिंदू एकता की तरफ बढ़ेंगे। अपने मठों में आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दें। अपने जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, आपके शिष्य हैं,
उन सबको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दें और अच्छी शिक्षाएं दें। तीसरा पद पढ़ता हूँ, वर्शिप एक्ट हटाओ, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पास कराओ। वर्शिप एक्ट हटाओ, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पास कराओ। क्योंकि इस देश की 18 लाख वर्ग किलोमीटर ज़मीन को वक्फ बोर्ड के नाम पर हथिया लिया गया है और गरीब मुसलमान को इस वक्फ बोर्ड से आज तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। जो मुल्ले मौलवी हैं और जो मुस्लिम राजनेता हैं, उन्होंने इन सभी ज़मीनों को हड़पा रखा है, कब्ज़ा कर रखा है। इसीलिए ये पद मैंने लिखा है, वर्शिप एक्ट हटाओ, वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पास कराओ। जो पार्टी ने दे समर्थन, संसद में उनकी जमानत जब्त कराओ। यानी मेरे इस देश के नागरिकों से प्रार्थना है कि जो पार्टी वर्शिप एक्ट हटाने और वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पास कराने में संसद में समर्थन ना दे, उसके फेवर में वोट ना डाले, तो ऐसी पार्टियों की जमानत जब्त करानी है। जो पार्टी ने दे समर्थन संसद में, उनकी जमानत जब्त कराओ। साधु संत या फिर हो मेहनत, सब जनता को समझाओ। सभी साधु संत या फिर हो मेहनत, सब जनता को समझाओ। वोट न देंगे विरोधियों को, ऐसी सख्त हिंदुओं से दिलवाओ। जो हिंदू हित की बात नहीं करेगा, उसको हम वोट नहीं देंगे। वोट न देंगे विरोधियों को, ऐसी सख्त हिंदुओं से दिलवाओ। हिंदू विरोधी जीत न पाए, ऐसा झटका हर बार दे दो। हिंदू विरोधी जीत न पाए, ऐसा झटका हर बार दे दो। सुरक्षित रहे हर हिंदू, मोदी जी को बंगाल और बिहार दे दो। अभी आप लोगों ने कुंभ मेले में देखा होगा, लालू जी ने क्या कहा है, कुंभ फालतू की चीज़ है। अखिलेश पहले तो कुंभ मेले का मखौल उड़ाता रहा, उसके बाद वहाँ डुबकी लगा के आया। फिर जो है वहाँ पर पता नहीं अब किसका हाथ है, वो तो जांच चल रही है, भगदड़ करवा दी गई ताकि कुंभ मेला फेल हो जाए। आइए अब इस कविता का आखिरी पद पढ़ता हूँ मैं। उस देश का परचम दुनिया के हर कोने में लहराएगा। उस देश का परचम दुनिया के हर कोने में लहराएगा, जो अपने धर्म और संस्कृति का झंडा सत्ता के साथ फहराएगा। जो भी देश विश्व शक्ति बना है या शक्तिशाली बना है, वो अपनी संस्कृति और धर्म को साथ लेके बना है। चाइना हो, रूस हो या अमेरिका हो, जो भी अपनी धर्म और संस्कृति को सत्ता के साथ रखता है, वही पावरफुल हुआ। उस देश का परचम दुनिया के हर कोने में लहराएगा, जो अपने धर्म व संस्कृति का झंडा सत्ता के साथ फहराएगा। विकसित करके भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएगा। ऐसा व्यक्ति मोदी जी है, जो खाने देगा न खाएगा। ऐसा व्यक्ति मोदी जी है, जो खाने देगा न खाएगा। बांग्लादेश को सबक सिखाए, मोदी जी को बंगाल इस बार दे दो। देखो बहुत प्रभाव पड़ता है। ममता दीदी हैं जो बंगाल में, वो बांग्लादेशियों को अंदर घुसने दे रही हैं, उनकी वोट बनवा रही हैं और वहाँ हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। संदेश खाली जैसी घटना हो रही है, डॉक्टर बिटिया जैसी घटना हो रही है, उसमें किसी एक उसको फंसा के और बाकी जो है बच निकले। इन सभी वारदातों से सबक सीखते हुए हमें अब की बार केजरीवाल की तरह ममता बनर्जी को बंगाल से खदेड़ना पड़ेगा। ये बंगाल में सुधार हो पाएगा और बंगाल में जब बीजेपी का शासन आ जाएगा तो बांग्लादेश में तो हिंदुओं पर अत्याचार अपने आप बंद हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति मोदी जी है, जो खाने देगा न खाएगा।
बांग्लादेश को सबक सिखाए मोदी जी को बंगाल इस बार दे दो, सुरक्षित रहे हर हिंदू मोदी जी को बंगाल और बिहार दे दो। ये जो है शानदार कविता अभी ख़त्म हो गई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। बड़ी मेहनत करके मैं कविता की रचना करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ सीमित संसाधनों के साथ। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कविता को पूरा वीडियो देखा करो और उसके बाद कमेंट डाला करो, लाइक किया करो और शेयर किया करो, ताकि इस देश के ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों के पास ये पहुंच जाए। बांग्लादेश को सबक सिखाए मोदी जी को बंगाल इस बार दे दो, सुरक्षित रहे हर हिंदू मोदी जी को बंगाल और बिहार दे दो। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।